हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एलियम सेपा और यूफ्रेशिया, जो दोनों रेमेडीज रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, आज उनके डिफरेंस बिटवीन दैट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट देखेंगे। एलियम सेपा कॉमन नेम रेड ऑनियन और वो लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करती है। यूफ्रेशिया कॉमन नेम आई ब्राइट और रोस्क्रोफिलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। स्पीयर ऑफ एक्शन, जिसमें एलियम सेपा रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, लंग्स, लैरिंग्स, जीआई सिस्टम में स्टमक, एनस, इंजरीज में अपना एक्शंस दिखाती है। यूफ्रेशिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रिक सिस्टम्स, वेरियस ग्लैंड्स, स्किन, आइज में अपना अफेक्शंस है। दोनों ही मेडिसिन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को प्रीडोमिनेटली अफेक्ट करते हैं और यूफ्रेशिया में आइज आर मेनली इन्वॉल्व। एलियम सेपा वेरियस डिसीज में इंडिकेटेड है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, लेरेंजाइटिस, वूपिंग कफ, येलो फीवर, हे फीवर, एनल फिशर। वैसे यूफ्रेशिया ब्लेफाराइटिस, कैटरैक्ट, कॉन्डाइलोमाटा, मिसल्स, कैंसर ऑफ नोज, हेमोरॉइड्स, एनल प्रोलैप्स। कोल्ड डैम्प वेदर के एक्सपोजर में जो इफ़ेक्ट होती है, या जो सर्दी जुकाम स्प्रिंग मंथ में होते हैं, स्पोइल्ड फिश खाने के बाद जो तकलीफ़ें होती है, उसमें एलियम सेपा इंडिकेट है। कोई भी मैकेनिकल इंजरी के बाद जो तकलीफ़ होती हो एक्सटर्नल पार्ट्स में, साउथ विंड के एक्सपोजर से जो तकलीफ़ होती हो, उसमें यूफ्रेशिया इंडिकेटेड है। एलियम सेपा और यूफ्रेशिया दोनों ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलियम सेपा, कोराइजा में नेसल डिस्चार्ज एक्रिड नेचर का होगा और लैक्रिमेशंस ब्लड नेचर के होंगे, प्रोफ्यूज वाटरी। लेफ्ट साइड इन्वॉल्व होगी, सभी जगह पे पेन थ्रेड लाइक होगा, इट्स वेरी कैरेक्टरिस्टिक। सिम्टम्स गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्ट्रॉन्ग क्रेविंग ऑनियन की होगी। टोन या स्प्लिट सेंसेशन लेरिंग्स में होगा। यूफ्रेशिया में आई सिम्टम्स बहुत ही पीक्यूलियर है, कोई भी डिसीज में लैक्रिमेशंस होगी। कोराइजा में नेसल डिस्चार्ज ब्लंड होगा और लैक्रिमेशन एक्रिड होगी। आँख में कई प्रकार के सेंसेशन होते हैं, जैसे कि मिट्टी चली गई हो, हेयर सामने आ रहा हो, चिक्स पर जैसे स्टिफनेस हुआ हो, टंग स्टिफ हो गई हो। एलियम सेपा में कोराइजा के साथ वॉलेंट स्नीजिंग होगी। जब भी पेशेंट वार्म रूम में एंटर होगा तो स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेसल डिस्चार्ज एक्रेड होने से अपर लिप्स, नोज, रेडनेस और स्टिफनेस दिखेगी। यूफ्रेशिया में कोराइजा के साथ वॉलेंट कफिंग होगी विद एक्सपेक्टोरेशन। लैक्रिमेशन एक्रेड होने से चीक्स और अपर लिप्स में रेडनेस और स्टिफनेस होगी। एलियम सेपा में वॉयलेंट कफिंग होने से लैरिंग्स में सीवियर पेन होगा। यूफ्रेशिया में जब भी पेशेंट कफिंग करेगा और एक्सपेक्टोरेशन निकालने की कोशिश करेगा तो वॉमिट हो जाएगी। वूपिंग कफ के सिम्टम्स बहुत ही पिक्यूलियर है। कफिंग के साथ लैक्रिमेशन होगा और कफिंग सिर्फ डे टाइम में ही होगी। मोडालिटीज, एलियम सेपा में वार्म रूम, रेस्ट, इवनिंग, आफ्टरनून से तकलीफ़ें बढ़ती है। यूफ्रेशिया में इवनिंग, वार्म रूम, वेंट टच, विंड, सनलाइट से तकलीफ़ें बढ़ती है। एलियम सेपा में कोल्ड वाटर और ओपन एयर से एमल्ट्रेशन मिलता है। यूफ्रेशिया में कॉफ़ी, डार्क में जाने से ओपन एयर में भी एमल्ट्रेशन मिलता है।